तो मे भी शायद ये मेरी पहली वीडियो होगी और आज मेरी नाइट शिफ्ट थी जिसकी वजह से मेरे को अब घर जाके सोना पड़ेगा। तो जिन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट होती है उन दिनों मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही बोरिंग सी होती है। अभी फटाफट पहले दूसरा बंदा आ जाए तो मैं निकलता हूँ घर के लिए। दूसरा बंदा आ गया है और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो अपने रूम के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ और रूम की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है जिसको मैं उठने के बाद सही करूँगा आज। तो अभी मैं सो जाता हूँ। तो आज भी मेरी नाइट शिफ्ट है और पूरा दिन बेकार गया आज का मेरा, क्योंकि मैं सोता रहा बस, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी। और सुबह फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैं बाइक चला के गया था जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी। बहुत कोशिशों के बाद 1-2 घंटे बाद मुझे नींद आई बिस्तर में इधर उधर रेंगने के बाद। तो फिर मैं आज कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया, सही बताऊँ तो। वैसे भी मेरी लाइफ में अब कुछ ऐसा होता नहीं है ज़्यादा। पहले मैं म्यूज़िक वीडियोस करता था, मतलब मैं गाने लिखता था और खुद ही गा के उनको रिकॉर्ड वगैरह करके पूरा वीडियो वगैरह करता था, मतलब खुद ही से। तो फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ मैं अब छोड़ चुका हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करूँ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा मेरी बोरिंग हो चुकी है और मुझे लाइफ में मज़े नहीं आ रहे हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरी बेकार सी हो चुकी है, सही बताऊँ तो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अब पछता रहा हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन ये है कि हाँ, पहले थोड़ा-सा कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब जब मेरे पास जॉब नहीं थी तब, क्योंकि मैं म्यूज़िक कर रहा था उस टाइम पे, खुद ही लिखता भी था मैं और म्यूज़िक सीख रहा था उस टाइम पे मैं हल्का-फुल्का बनाना, इतना कुछ आया नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ ट्रैक्स रखे थे मेरे पास, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसे था कि दिन बहुत अच्छे जा रहे थे। क्योंकि म्यूज़िक, अब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, वो तो ख़ैर मैं छोड़ चुका हूँ, तो उस बारे में बात अभी ना ही करें तो बेटर है। इन फ्यूचर शायद कभी मैं कोई ट्रैक डाल दूँ, शायद। ऐसा मतलब कुछ सोच के नहीं रखा है कि डालूँगा और ये वो ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, हो सकता है मैं डालूँ एक आध कोई ट्रैक उस टाइम पे, अगर दोबारा से कुछ मन में आया तो। क्योंकि अभी सच बोलूँ जेन्युइनली तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ या मैं लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं रिदम ही नहीं बना पा रहा हूँ। मेरी रिदम टूट चुकी है। मतलब हुआ है लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है और मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है सिक्योरिटी गार्ड की। लेकिन देखो, अब लाइफ में एक जगह पर रुकना तो नहीं है, चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अब व्लॉग से अगर मैं आगे कुछ कर पाऊँ तो बढ़िया है, क्योंकि सही बताऊँ तो ये सैलरी इनफ नहीं है मेरे लिए। क्या है, ये सैलरी किसी के लिए भी इनफ नहीं होगी मेरे जैसे बंदे के लिए, जिसने अभी तक एक बहुत मतलब वैसी लाइफ जी है जो म्यूज़िक रिलेटेड है, बहुत क्रिएटिवनेस से भरी हुई है। और फिर वो बंदा कट टू एक ऐसी लाइफ में स्विच कर जाता है जहाँ पे करने को कुछ नहीं है। ठीक है, वो बंदा बैठा है तो बैठा ही है। तो ऐसी लाइफ मतलब सोची तो नहीं थी। मतलब वो लाइफ तो खैर ऐसी होती ही है, जो तुम सोचते हो वो नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा ये भी नहीं सोचा था खैर। लेकिन मेरी एक आदत है शुरू से ही, अगर मैं कहीं पे रुक जाता हूँ या कहीं पे मैं ऐसे मेरे संग हो जाता है तो मैं उसके बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ फिर उसको ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब उस बारे में मैं चाहे कितना ही बोल लूँ या कितना भी कुछ भी कर लूँ, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए अब मैं ट्राई करूँगा व्लॉगिंग, जिसमें कि सबसे पहले नॉर्मल व्लॉग से स्टार्ट करूँगा, डेली रूटीन। और बाकी जो मेरी हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि क्या बताऊँ। मतलब बिगड़ चुकी है इन द सेंस कि पहले मैं थोड़ा सा स्लिम हुआ करता था, मतलब इतना ज़्यादा स्लिम भी नहीं था, लेकिन हाँ, अपने एज के और उसके हिसाब से, अपने एज ग्रुप के हिसाब से काफ़ी सही मेरे था। अभी देखोगे तो पूरा फैट है ये, कितना बड़ा सा मेरा मुँह लग रहा है और पेट भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि ये टी शर्ट मैं ऐसे ही पहनता हूँ लूज़, तो इसमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और डर का माहौल इसलिए है क्योंकि अब थोड़ा डबल एक्सल भी मेरे को थोड़ा ऐसे फिट सा हो रहा है। तो अब मेरी फटी पड़ी है कि भाई डबल एक्सल भी फिट आने लग गया तो कितना एक्सपेंड हो जाऊँगा मैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाऊँगा मैं, और मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी का मतलब
अपने पास ह्यूमंस के पास क्या है, एक शरीर ही तो है साला। इसकी भी अगर हम ढंग से केयर नहीं करेंगे तो फिर तो लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी अपनी ना। अभी पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो हेल्थ अब पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभी ये लोग ऑफिस वाले सब लोग ऑफिस ख़त्म होने के बाद खेलते हैं। तो जब मैं इनके संग बॉलिंग डाल रहा था तो मेरे पैर वैरों में दर्द होने लग गया। रनिंग नहीं हो रही है, मतलब रन्स लेते हैं जब, वो चीज़ नहीं हो रही है, और मतलब फील्डिंग करने में दिक्कत आ रही है। और मतलब एक ओवर में इतना हाफ जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना दौड़ लिया हो। तो अब लगता है कि हाँ भाई, चीज़ें अजीब हो रही है। और मज़े की बात, सबसे बड़े मज़े की बात, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उनका मेरे को ऐसे वार्निंग वाला टाइप का कुछ आया पापा का, मम्मी के पास फ़ोन आया कि उससे बात कर लेना और उससे बोल देना कि ऐसे 6 महीने में अपना शरीर सही कर ले, मैं तेरी शादी करा दूँगा। तो फिर मतलब मेरे को ऐसे ऑप्शन दिया गया था कि क्या कहना है तेरा इस बात पे। तो मैंने तो मना कर दिया है, क्योंकि अभी अपना खुद का घर भी नहीं है और बाकी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकूँ। क्योंकि शादी कोई हंसी मजाक तो है नहीं कि ऐसे ही मन किया तो चलो कुछ नहीं है ज़िंदगी में करने को तो चलो शादी ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये, हम कैसे भी रह लेंगे लेकिन दूसरे इंसान को तुम ऐसे वो नहीं कर सकते हो ना कि भाई तो भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर, या फिर जो भी है। क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल शादी को लेके बहुत ज़्यादा बना हुआ है डर का माहौल, लोगों को पता ही है यार, अब क्या ही बोला जाए इस बारे में, है ना। तो देखो, मैंने तो मना कर दिया, मैं अभी करने भी नहीं वाला, क्योंकि मेन प्रायोरिटी मेरी जो है वो है घर, खुद का घर। क्योंकि यार खुद का घर होगा तो थोड़ा सा एक सेफ़ फील होता है ना। और फिर अगर शादी हो भी जाती है तो उसको कहाँ लेके घूमूंगा मैं, कितने घर चेंज करता फिरूंगा मैं। मतलब मेरा ऐसा कुछ मानना है कि अगर खुद का घर नहीं है तो अभी मतलब शादी थोड़ा पोस्टपोन हो तो सही है। क्योंकि सैलरी भी इतनी नहीं है ना यार कि मतलब ऐसा हो कि 5-6 साल में मैं घर बना लूँगा, इतनी अच्छी सैलरी है मेरी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये कोई जॉब चल रही है, ठीक है, ये कुछ एक तरीके से पार्ट टाइम समझ सकते हो इसको, और इसके पीछे भी एक है रीज़न है करने का इसको, क्योंकि इसमें टाइम मेरे पास है जो कि मुझे चाहिए अभी के टाइम पे फ़िलहाल। क्योंकि इसमें टाइम ऐसे है कि मस्त अपना नाइट शिफ्ट, एक हफ़्ते नाइट शिफ्ट होगी तो मेरे पास क्या है, पूरा दिन पड़ा है, ठीक है। उस दिन में मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अपना व्लॉग्स कर सकता हूँ, इधर उधर घूमने जा सकता हूँ, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, थोड़ा सा लाइफ को जी सकता हूँ एक तरीके से बोलूँ तो। और अगर मैं और कोई जॉब करता हूँ तो उसमें मैं फंस जाऊँगा, उसमें मैं 9 to 5 फंस सकता हूँ, 9 to 6 फंस सकता हूँ, जो भी होता है 9 to 5 जॉब्स का, कि मतलब सुबह 9 बजे जाओ फिर तुम 5 बजे आ रहे हो, तो फिर उसमें मैं क्या ही बनाऊँगा। और मैं मतलब एक तरीके से अपने चैनल को एक वो नहीं बनाना चाहता कि ये बंदा तो पर्टिकुलर इस ही जोन में करता है, या ये बंदा तो पर्टिकुलर ये जोन है। तो मतलब अपने चैनल को मैं कुछ ऐसा रखना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कि मैं मतलब ऐसे ट्रिप्स भी कर रहा हूँ, इधर उधर घूमने भी जा रहा हूँ, एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास एक बाइक तो है, लेकिन वो मेरे मामा की बाइक है। मतलब बचपन में मेरे को बाइक बहुत पसंद थी, वो हीरो होंडा CD डाउन, वो अब मेरे पास है। लेकिन वो ये वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, 20 साल से तो ऊपर की हो ही चुकी है वो बाइक, तो उस पर अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं इधर उधर जाऊँ। तो मैं देखता हूँ अभी इस साल के एंड में पहले तो घर पे पता करूँगा घर वालों का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि उन लोगों का चल रहा है, शायद हो सकता है इस साल के एंड तक ही वो घर ले लें, मतलब एक बना बनाया घर ख़रीदने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो फिर मेरे को लोन लेना पड़ेगा अपने जॉब वाले इस पे, तो फिर बाइक या स्कूटी मेरे को रोकना पड़ेगा। तो देखूँगा, मैं बात करता हूँ अभी उन लोगों से, मतलब उन लोगों से क्या, मम्मी से बोलूँगा मैं, मम्मी आगे पापा से बात कर लेगी कि ऐसा ऐसा बोल रहा है करके, फिर उसी हिसाब से आगे चीज़ें होंगी। बाकी मेरा प्लान तो यही है अभी कि शादी मैं ना ही करूं और अपनी लाइफ को बनाने पे ध्यान दूं, क्योंकि अभी क्या ही है यार, अगर किसी से शादी करके तुम ले भी आए उसको तो तुम मतलब एक होता ही है ना। अब यार मैं कोई ऐसा ओल्ड बूमर तो हूँ नहीं कि मतलब कोई लाइफ में एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, या कहीं घूमने ही नहीं जाना है, या कोई ज़िंदगी ही नहीं है कि बस काम करना और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, या ऐसा वाला टाइप का इंसान नहीं हूँ मैं। मतलब अगर बच्चों के लिए करना भी है तो उसके लिए पैसे होने चाहिए, तभी बच्चे करो, वरना फिर बच्चे करने का भी कोई सेंस नहीं है। कि मतलब होता है ना आजकल ऐसा कुछ सीन चल रहा है कि भाई शादी हो गई तो फिर उसका बच्चे ज़रूरी होते हैं, बच्चे करना ज़रूरी है, शादी करनी ज़रूरी है। भाई ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अपनी ज़िंदगी बनानी ज़रूरी है।
ये जो लाइफ है ये घूमने के लिए मिली है, फिरने के लिए मिली है, एक्सप्लोर करने के लिए मिली है। मतलब मेरा ये मानना है, बहुत से लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए शादी ही सब कुछ हो सकता है, बच्चे ही सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब ये है कि तुम एक बार एक्सप्लोर कर लो, इधर उधर घूमो फिरो। ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरी शादी हो गई इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, या शादी नहीं होती तो मैं यहाँ चला जाता घूमने, वहाँ चला जाता। तो वो सब चीज़ें कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने पार्टनर के संग नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर पार्टनर के संग भी तुम्हें इधर उधर घूमना फिरना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मेन उसी बात की वो है लड़ाई कि पैसा होता तो हाँ मैं कर लेता, बिल्कुल कर लेता। अगर खुद का घर होता, मेन तो ये है, खुद का घर होता तो शायद मैं हाँ बोल देता कि चलो ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा सा ऐसे होता है कि मैनेज हो जाएगा कि हाँ बच्चे अच्छे अभी नहीं करता कुछ टाइम, जब तक कुछ अच्छा सेटलमेंट नहीं हो जाता मेरा कि हाँ भाई इस जगह पे मैं सेट हो चुका हूँ। अब मेरे को ऐसे 40-50 आ रहे हैं महीने के, 60-70 समथिंग तक भी आ रहे हैं तो भी, क्योंकि अभी तुम देखो इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत हाई रेट जा चुकी है, और एजुकेशन भी एक तरीके से अब कमाई का वो बन चुका है, सोर्स बन चुका है, वो कमर्शियल हो चुका है। और अगर तुम्हें अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना है, अच्छी स्कूलिंग देनी है और बढ़िया जॉब्स वगैरह में सेट करना है, या फिर जॉब्स में ना भी सेट करो तो जो भी अगर उनको अपने फ्यूचर के लिए करना है, या जो भी उन्हें प्रोफेशन एज अ चूज़ करना है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। पैसे नहीं है तो फिर तो तुम बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। और खुद सोचो ना यार, ऐसी लाइफ जी के भी क्या करोगे जिसमें तुमने पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसी तैसी मराने में लगा दी, घिसाने में लगा दी। ठीक है, इसलिए मतलब ठीक है, स्ट्रेस इतना भी नहीं होना चाहिए लाइफ में ना चीज़ों का। अब टेंशन तो मेरे को भी होती है। अभी मैं ये वीडियो डाल तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मैं पिछले साल से सोचने में हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैं व्लॉग्स डालूँगा, ऐसे कल डालूँगा, अगले महीने डालूँगा, परसों डालूँगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये बहुत टाइम से ऐसे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन फिर फ़िलहाल मैंने अभी पिछले महीने स्टार्ट किया था शॉर्ट्स व्लॉग डाल रहा था मैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जो ये लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स है, इसी में से कुछ क्लिप्स काट के मैं उसके शॉर्ट्स व्लॉग डाला करूँगा। और सही बताऊँ तो बहुत देर से फ़ोन पकड़े पकड़े मेरा पूरा हाथ दुखा पड़ा हुआ है यार। लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन वो ये धीरे धीरे शायद आदत हो जाएगी। और दोबारा से अब मैं अपना बॉडी भी सही करने पे ध्यान दूंगा। डेली मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास होम इक्विपमेंट्स हैं तो थोड़े बहुत, और वो मैंने इसीलिए लिए थे। पहले मैं जिम भी जा रहा था भाई, मैंने मतलब कर रखा है। मेरे बॉडी का टाइप थोड़ा ऐसा है ना कि जो भी मैं खाता हूँ वो शरीर को लग जाता है। एक्सरसाइज करूँगा तो बहुत सही बॉडी बहुत जल्दी बनने लगती है। तो ऐसा हो गया था कि 2-3 महीने किया और थोड़ा मतलब हेल्थ सही होने लगी। और हेल्थ सही होने लगी तो मतलब पहले तो ऐसे था कि भाई बिल्कुल कंटिन्यू जा रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज चल रही है खूब बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर सडनली एकदम होता नहीं है, एक दिन होगा कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, और वही हुआ, आज मन नहीं कर रहा है, एक दिन नहीं गया मैं। फिर उसके बाद वो एक दिन बढ़ गया 2 दिन में, फिर वो 1 हफ्ते में, फिर वो 1 महीने में बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे करके फिर नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया फिर वो। क्योंकि फिर मेरे को लगा कि अरे यार 600, 700, 800, 900 रुपये फूकने से बढ़िया मैं अपने घर पे ही क्यों ना डंबल ले लूँ, अपने घर पे ही क्यों ना मैं एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन सबको पता है भाई, जब सामान आ जाता है ना उसका नहीं होता। फिर वो कुछ टाइम होता है, स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में करी मैंने, स्टार्टिंग में 1 हफ्ते किया मैंने, उसके बाद फिर वो अब वो वैसे ही रखा है। दिखाऊंगा मैं, मेरे रूम पे पड़ा है, सुबह जब घर जाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। रूम पे ऐसे ही पड़ा हुआ है वो, एक किनारे पे ऐसे सजा के रखा हुआ है मैंने वो सामान ना। और हाँ, सामान से याद आया, आज मैं अपना कमरा सही करने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ है, वो वैसे ही फैला हुआ है, उसको भी सही करना है कल। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।